जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसानम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पर। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है और 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा चल रही, जिसमें विगत 4 दिन में 6 अंगों की चर्चा अपना कर चुके हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। इनमें 6 अंगों की चर्चा अपन कर चुके हैं। जो कल अपन ने उपगुहन और स्थितिकरण की बात की थी, वहां एक चर्चा ये आई थी कि वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको अपने आत्म धर्म में और जिन धर्म में प्रीति होती है, उसका मैंपना होता है, वह उसे अपना स्वरूप जानता है। इसलिए वह आत्म धर्म के और जिन धर्म की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसी से मिलता हुआ है प्रभावना अंग। प्रभावना माने फैलाना, प्रभावना माने बढ़ाना, उद्योत करना। तो यहाँ पर पंडित जी लिखते हैं कि अपने स्वरूप की वह जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना अंग है। यहाँ 2 बातें आई हैं। अपने स्वरूप की वह जिन धर्म की महिमा प्रकट करना। कैसे प्रकट करेगा? अपनी परिणति से प्रकट करेगा, अपने उद्बोधन से, अपने वचनों से प्रकट करेगा। ये 2 प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, एक प्रवृत्ति से, एक वचनों के द्वारा। तो देखो, इस जगत में जो बहुत जीव हैं, वह सब बहुत जीव मोह राग द्वेष से प्रेरे हैं, मोह राग द्वेष से ग्रसित हैं, मोहांधकार में भटक रहे हैं। जिसको जैसा कुछ सूझता है वैसा ही करता हुआ दिखाई देता है, पूर्व संस्कार वशात। जहां जहां उसको अपना हित लगता है वह उन चेष्टाओं को करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बार भी इस
अज्ञानी जीव को, अप्रतिबुद्ध जीव को अपने स्वरूप का भाव भाषण नहीं होता। यदि उसे अपने स्वरूप का भाव भाषण हो जाए तो वह मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाए। वह मोक्ष मार्ग में नहीं लगता है, बल्कि वह बंध के मार्ग में प्रवर्तता है। उसे लगता है कि मैं दुख से छूट रहा हूं, लेकिन होता यह है कि दुख के बीज बोता जाता है। ऐसे जीवों को अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा यह प्रेरणा करना कि वास्तव में जैसे कोई व्यवसायी होता है और उस व्यवसाय के करने वाले को जब बाहर में आप देखते हैं कि अरे इसने तो एक मकान से 4 मकान बना लिए, ये तो बड़ी महंगी महंगी कार खरीद रहा है और बड़ा दान दे रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी आमदनी बहुत अच्छी है। तो दूसरे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि इस व्यवसाय में अच्छा लाभ है। नए व्यापारियों को जो उसके बारे में नहीं जानते, तो इस व्यवसाय में बहुत लाभ है, ये कैसे नजर आता है? उस व्यापारी के परचेजिंग पावर से नजर आता है। इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मुनाफा बहुत कमा रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसमें बहुत लाभ है। तो इसी प्रकार से जब किसी गृहस्थ की भूमिका में उसके जीवन में शांति, क्षमता, सहनशीलता, धैर्य इत्यादि आत्मिक गुण वृद्धिंगत होते दिखाई देते हैं, कर्म की विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के उदयों में उसकी स्थिरता दिखाई देती है, शांतता दिखाई देती है, तो निश्चित ही ये भाव होता है कि आखिर ये ताकत इसके पास कहां से आई। ख्याल में आई जो एक नजला जुकाम हो जाने पर, थोड़ा भी बुखार आ जाने पर इतना विवल हो जाने वाला व्यक्ति, इतना बेचैन हो जाने वाला व्यक्ति, अब इसको टीबी हो गई अथवा कैंसर हो गया अथवा इसको हार्ट अटैक पड़ गया, इन्हें कैसी भी बड़ी डिजीज आ जाने पर, बीमारी आ जाने पर, रोग आ जाने पर भी वह बहुत शांत दिखाई देता है। तो लोगों को यह विस्मय होना स्वाभाविक है कि आखिर इसके पास यह इतनी सामर्थ्य कहां से आई। उनको प्रेरणा मिलती है, वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ अपनी प्रवृत्ति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा जो जगत के जीव हैं, उन जीवों को जिन धर्म की तरफ आकर्षित करना, तत्व ज्ञान की तरफ आकर्षित करना, इस विज्ञान की तरफ आकर्षित करना कि अरे यदि तुम्हें इस जगत के परिभ्रमण में और मोह राग द्वेष की ताप में, आकुलता में, जलन में शीतलता चाहिए, शांतता चाहिए, तो इस तत्व ज्ञान के समुद्र में, इस ज्ञान समुद्र में आओ। कि जिन धर्म के वृक्ष की छाया की शरण ले, तो यहाँ तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। देखो मुझे भी मिली है। इस प्रकार से जहाँ सम्यक दर्शन का जन्म होता है, तो वहाँ निश्चित अनंतानुबंधी क्रोधादि भाव और उनके साथ हास्यादि कषाय रूप जीवन में नहीं दिखाई देते, उनके उदय नहीं दिखाई देते, वैसे परिणाम होते हुए नहीं दिखाई देते, और बड़ी समता, शांता, न्याय नीति आ जाती। और अलग ही
उसके पास बल दिखाई देता है, इत्यादि प्रकार से वह अपने जीवन से जिन धर्म का, आत्म धर्म का स्वयं अपनी परिणति में तो उद्योत करता ही है। जितना जन्म हुआ है, जितना फैलाव हुआ है, उसको वृद्धिंगत करता है अपनी साधना से, अपनी आराधना से, अपने पुरुषार्थ से, वेद विज्ञान के बल से। लेकिन उसकी परिणति में प्रकट होते हुए इन धर्मों को देख करके, उसकी प्रवृत्ति को देख करके, उसके वचनों को सुन करके अन्य जीव भी इस मोक्ष मार्ग के प्रति लालायित होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि वर्ष में 1 या 2 बार रथ यात्रा महोत्सव निकाली जाती है। उसमें क्या होता है? उसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके नगर में रथ निकलता है। एक स्वर्णिम रथ पर अरहंत भगवान की जो मुद्रा है, वहां जो जिन प्रतिमा है, उस जिन प्रतिमा को विराजमान करके वहां पर नगर में वह रथ निकलता है। उससे बड़ी प्रभावना होती है, लोगों के बीच एक कौतूहल रहता है, एक जिज्ञासा रहती है रथ यात्रा। मतलब क्या है कि हे जगत के लोगों, तुम जिनेंद्र के दर्शन करने के लिए, एक बीतरागी एक जिन बिंब का दर्शन करने के लिए, एक ऐसी आनंदमय शांत दशा का, एक ऐसी मोह राग द्वेष से रहित अवस्था का दर्शन करने के लिए वहां जिन मंदिर में तो नहीं आते हो, लेकिन अब यह रथ में विराजमान इन भगवान की यदि एक झलक तुम्हारे नयनों में बस जाए, तो वो उस एक झलक की ललक तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, तो वो ललक निश्चित तुम्हें उनके समीप खींच के ले जाएगी। अरे ऐसी मुद्रा तो हमने आज तक नहीं देखी। कल में आया एक सत्य घटना है। कई बरस पहले की बात है। कुछ ऐसे जीव जो जिनका जन्म जैन कुल में नहीं हुआ, और लेकिन उनको अच्छी बातें, सत्संग का भाव रहता, उनको कहीं से किसी के निमित्त से पता चला और वो रात के मेरी सभा में वहां पर मंदिर जी में स्वाध्याय सुनने के लिए आए। उन्होंने भीतर जाकर के जब भगवान का दर्शन किया, तो बाहर निकल के वो पद्मासन अरंत मुद्रा को देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ और ये बात कही, इन्हें देख के ऐसा लगता है मानो यही हमारा आत्मिक स्वरूप। मतलब एक ध्यान की मुद्रा, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी मुद्रा जिसमें किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, किसी के साथ में कोई राग द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। उनके मुख मुद्रा पर, जिसको कहते हैं ना आप बॉडी लैंग्वेज, मुख मुद्रा, शांत मुद्रा, चेहरे से भी ये पढ़ा जाता है, हाव भाव से भी सुना जाता है। तो भगवान की वह वीतरागी छवि, शांत छवि, शांत मुद्रा को देख करके अंदर में कैसी ललक पैदा हो जाए कि अरे ऐसा, एक ऐसा आनंदमय व्यक्ति, एक ऐसी आनंदमय मुद्रा कि जहां चेहरे पर किसी प्रकार का
कोई राग द्वेष, कोई भी विषय कषाय का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। कितने तृप्त हैं ये अपने में, कितने आनंदित हैं ये अपने में, कितने निमग्न हैं ये अपने में, कितने निशंक और निर्भय हैं, जिन्हें कतई कुछ भी चाह नहीं रह गई और ऐसे अपने में मस्त बैठे हैं। आखिर ये दशा आई किसके बल? एक ऐसी ललक यदि कौतूहल उनके भीतर जग जाए तो निश्चित वे जिनेंद्र भगवान के समीप आ जाए, उनके वचनों को सुनने के लिए आतुर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे रथ में विराजमान करके भगवान की प्रतिमा नगर में, वह रथ यात्रा में सवारी निकाली जाती है और बहुत लोग वहाँ भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। उन दर्शन में उनकी छवि को निहार करके यदि किसी के भीतर ये भाव जग जाए तो वह प्रभावित होते। ये बहुत बड़ी प्रभाव। हालांकि पंडित सदाशिव दास जी ने तो इसमें बहुत वर्णन किया है श्री रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के भीतर। वो तो कहते हैं कि इस प्रकार से उत्सव करना, ऐसे व्रत करना, ऐसे दान देना, ऐसा दूसरों का परोपकार करना, जिसे देख करके अन्य जीवों के भीतर ये भाव जगे। यदि आपको भक्ति देखना है तो, दान देखना है तो, व्रतादि देखना है तो, नियमों की दृढ़ता देखना है तो जैनों की, अर्थात उनके जीवन से प्रभावित। ये बात हमने देखी तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से सुनी है। एक समय वह था अंग्रेजी शासन में, यदि किसी जैन ने जाकर के अदालत में न्यायाधीश के सामने कोई भी गवाह दे दी तो वह उसके वचनों से एकदम मुकदमा उसके पक्ष में हो जाता कि जैनी झूठ नहीं बोलते। ये कितना बड़ा प्रभाव है। मतलब कि इतना एक विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति कुछ भी, कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, कुछ भी गुजर जाए, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित नहीं। इस प्रकार से प्रभावना होती। मूल में बात, ये तो व्यवहार की बात है। इसमें आज बहुत लोग प्रभावना के नाम पर बहुत पैसा, बहुत शान शौकत, बड़ा दिखावा, बड़ा आडंबर ये करते हैं। तो उससे कहीं कहीं ऐसा भी लगता है लोगों को कि ये अनावश्यक दिखावा होता है। एक विवेक से होना चाहिए, एक भक्ति में होना चाहिए, प्रयोजन साथ परख होना चाहिए। ये जो कार्य होता है, अब बैंड तो है 20, इतने बैंड वाले समझ में आया, बैंड वाले रथ यात्रा में ज्यादा हैं, समाज के लोग उससे आधे भी नहीं। तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे किसी नेता की रैली में आप किराए के आदमी लेकर के भीड़ दिखा दें, मजदूरों की भीड़ दिखा दें, तो रैली प्रभावहीन कहलाती। वहां वास्तव में एक लोग प्रभावित, नेता से प्रभावित होकर के भीड़ इकट्ठी। तो यहाँ जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा में समाज के लोग भक्ति करें, चलें,
वो वहां दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भक्ति भीतर से उमड़ना चाहिए, और वास्तव में जहाँ सम्यक दर्शन होता है, जहाँ सम्यक तो होता है, वहाँ इतना बड़ा समर्पण होता है जिनदेव के प्रति कि आज मैं इनके शासन में, इनके उपदेश से, इनके तत्व ज्ञान से, उसकी बदौलत ही यह मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर पाया। कल्याण की भावना तो अनेक बार हुई, लेकिन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का मार्ग हाथ नहीं है। बड़े तप तपे, बहुत तप तपे, एक पैर पर खड़ा रहा, हाथ में पत्थर लिए खड़ा रहा, उल्टा लटका रहा, न मालूम मुक्ति के लिए कितने कितने काय क्लेश करे, कितने कितने क्रियाकांड करे, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना मुझे सुख का मार्ग हाथ नहीं है। ये इतना बड़ा बहुमान है किनके प्रति? अरहंत परमात्मा की। तो उनके लिए, उनके प्रति उस बहुमान में तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता। प्रभु चरणों में क्या धरूं, आत्म से सब हीन, सो तो प्रभु तुमने दियो, चरण शरण आती। जैसे भामाशाह थे ना, तो भामाशाह ने पूरा का पूरा खजाना ले जाकर के राणा के सामने उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। राणा ने कहा, महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा, भामाशाह ये क्या कर रहे? बोले, सब मैं कहा परलोक से नहीं लेके आया, ये सब यहीं का है, आपकी कृपा से है, आपके प्रताप से है। और सुनो राणा, यदि ये मेवाड़ सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर भामाशाह का ये धन भी तो सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मूल बात है। हे त्रिलोकीनाथ जिनदेव, मैंने आपके प्रताप से, आपकी कृपा से यह जान लिया है कि वास्तव में यह पुण्य का उदय भोगने लायक नहीं। ये बाह्य पंचेंद्री के विषय भोगने लायक नहीं है, ये तो त्यागने लायक। बहुत धन बुरा हूं, भला कहिए लीन पर उपकार से। वास्तव में देखा जाता है, जैसे पहले जो जमींदार होते थे, उनके घर सारे गांव के लोग छाछ लेने जाते, उनके घर बहुत छाछ बिलोई जाती, छाछ नहीं बिलोई जाती थी तो कथन है, दही बिलोई जाती थी, और उसमें से नवनीत मक्खन वो जमींदार के घर रहता था और छाछ बांट दी जाती। लेकिन वो छाछ उनके काम आती थी कि जिनके छाछ भी उदय में नहीं, वो छाछ से रोटी खाने। अब उस छाछ को जमींदार पिए कि उस मक्खन को, घी को खाए? सार तत्व ले लिया ना उसने, वो दही का सार रख लिया और छाछ दूसरों के काम। ऐसे ही यह धन, ये धन नहीं, ये तो पुण्य के उदय से आ गया। ये तो वास्तव में परोपकार में लगे, जिन धर्म की प्रभावना में लगे तो कार्य करते, दिन दुखों की सेवा में लगे, करुणा में लगे तो कार्य करते। यहाँ तृष्णा को घटाना, लोभ को घटाना और उसका सदुपयोग करना, ऐसे भाव आते ही आते। देखो, अपन उदाहरण देते हैं कि किसान अन्न बोता है,
गेहूं की खेती करता है, गेहूं की फसल लगाता है, तो उसमें से फिर फसल पकती है, गेहूं की कटाई होती है, तो जो अनाज है वो अनाज बोरे में भर के अपने कोठे में लगा, और भूसा भूसा नहीं खाता, भूसा खाने लायक नहीं। इसी प्रकार से ध्यान दें कि ये जो बाह्य अनुकूलता है, ये बाह्य अनुकूलता पुण्य भाव के फल स्वरूप आया। समझ आ गया क्या नहीं? इसका जो प्रोडक्शन हुआ है ये पुण्य का फल है, अनुकूलताएं पुण्य का फल है। तो इसका श्रेय किसे, वीतराग भाव को कि पुण्य भाव? वीतराग भाव का श्रेय धर्म लेता है। धर्म जो प्रकट हुआ है उत्तम समाधि रूप, वो धर्म का श्रेय वीतराग भाव, वीतराग भाव के कारण धर्म की प्राप्ति होती है, और पुण्य भाव से बाह्य अनुकूलताएं मिलती है। तो वास्तव में ये जो पुण्य का फल है, ये पुण्य का फल स्वयं अपने भोगने के लिए नहीं, ये तो पुण्य कार्यों में लगाने के लिए, और अपने भोगने के लिए तो वह वीतराग भाव, निर्विकल्प दशा, प्रचुर स्वसंवेदन, यानी वेदन किसका करना, भोग किसका करना। समझ में आया? यदि ध्यान से सुनना जरा बात, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि अपने को, अपने हाथ में परचेजिंग पावर, लिक्विडिटी नहीं होती, लेकिन एक शौक होता है बहुत लोगों को, उनकी चाहना रहती है, अभिलाषा रहती है, तो वो खुद तो परचेजिंग करने नहीं जाते क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है उनके पास, लेकिन वह अपने मिलने वाले मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके साथ बाजार जाते और वहां उनकी परचेजिंग कराते। उनकी परचेजिंग कराने में वह अपने भाव का पोषण करते, अपने भाव को पुष्ट कर लेते हैं, उसका भोग कर लेते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं? उनका मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है, ख्याल में। तो ऐसे यहां अभी भले ही अपने पास वीतराग भाव का धन बहुत नहीं है, तो भी जो वीतराग भाव के धनी हैं, हम तो उनको नियार नियार करके, उनके उस स्वरूप को देख देख करके जो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तो वास्तव में उस विशुद्धि का वेदन अपने को होता है, लेकिन विशुद्धि के उस कषाय के मंदता रूप शुभ राग के लक्ष्य से नहीं होता, वो वीतराग भाव के लक्ष्य से होता है, ख्याल में। और लालसा वीतराग भाव की है, राग की हेता है, राग की हेता है, इसलिए वीतराग भाव की उपादेयता है। और जिसको वीतराग भाव की उपादेयता है उसको राग की हेता होती है। एक साथ दो उपादेयता नहीं होती कि वीतराग भाव की भी उपादेयता हो और राग की भी उपादेयता हो, ऐसी दो तत्वों की उपादेयता नहीं होती, आश्रव की भी और संबंध नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो जिसे वीतराग भाव की उपादेयता है, तो वहां स्वयं राग का उदय है, राग का उदय है, लेकिन उस राग के उदय में, उस राग के उदय में महिमा किसकी है, वो राग समर्पित किसके प्रति है, कि वो एक वीतराग भाव के प्रति समर्पित, वीतराग भगवंतों के प्रति समर्पित, उन निर्गुण संतों के प्रति समर्पित है कि जिन्हें क्षण क्षण में प्रचुर संवेदन वर्त रहा। वाह, ख्याल में आ गया कि नहीं है?
वे वे जीव उनकी तरफ देख देख करके, उन्हें निहार निहार करके वो ऐसे मग्न हो रहे हैं। यानी वो निर्ग्रंथ संत जिनको ये विकल्प ही नहीं है कि बाहर कौन बैठा है मेरे पास, वे तो अपनी अस्थि में मस्त है। और वे भवजीव, वे उन संतों की उस मस्ती को देख करके उसके प्रति लालायित हो रहे हैं कि वास्तव में जीवन तो इसका नाम, जैसे होते हैं ना बाहर में सांसारिक अभिलाषा वाले, इंद्रिय सुख की अभिलाषा वाले, वो देखते हैं कि ये तो करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों की अनेक गाड़ियां इनके घर पर खड़ी हैं, इनका बंगला इतना बड़ा है, इनकी शान शौकत इतनी है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। तो उन सबको जब वो देखता है तो देख करके उसको ऐसा लगता है कि जीना तो इन्हीं का है, यही है जीवन। हम क्या, हम तो ऐसे ही जी रहे, नहीं आता ये परिणाम। तो ठीक इसी तरह से, क्योंकि उसको इंद्रिय सुख की उपाधि था, वो नहीं जानता इंद्रिय सुख। तो जिसके अतीन्द्रिय सुख जगह है, जिसने उसका स्वाद चखा है, उसको सम्यक दर्शन का जन्म हुआ है, तो वहां सम्यक दर्शन का कौन सा अंग होगा? ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो उसको लालसा किसकी होगी भीतर में? वो लालायित किधर होगा? वो जिनके प्रचुर स्व संवेदन वर्त रहा है, उन संतों को, उन भगवंतों को देख देख करके उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में जीवन तो यह, जीवन तो यह जीवन तो यह। अरे रे रे, तो ये जगत के जीव इन भगवंतों के समीप आए, इनके उपदेश को सुने, इनसे प्रभावित हो जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे मेरी मेजोरिटी बढ़ाना इसलिए नहीं कि मुझे अपने जाति कुल उसकी कोई मेजोरिटी बढ़ाना। अरे ये जाति कुल मेरा है ही नहीं। क्या ये अरहंत परमात्मा और ये निर्ग्रंथ संत ये जैनियों के नहीं है क्या? आज जैनी माने एक जाति के रूप में प्रख्यात हो गया। अरे भाई, जैसे लोक में आप बोलते हैं ना कि यह व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, तो मैं आपसे पूछता हूं, ये ईमानदारी क्या कोई जाति है क्या? ये ईमानदारी किसी जाति और कुल या किसी संप्रदाय या किसी राष्ट्र से बंधी हुई है क्या? नहीं है ना। ईमानदारी जिसका ईमान है, जिसमें एक न्याय है, नीति है, उस न्याय नीति का धारक, उस ईमान धर्म का धारक ईमानदार कहलाता है, ऑनेस्ट पर्सन कहलाता है। ऐसे ही जो जो मोह राग द्वेष को जीत लेता है, ख्याल में है क्या? जो इंद्रियों को जीते पहले नंबर पे, जो मोह को जीते दूसरे नंबर, जो मोह का क्षय कर दे तीसरे नंबर, वही तो क्षीण मोह केवली तीर्थंकर की निश्चय स्तुति है। वो उस आत्मा की स्तुति है जिस आत्मा ने इंद्रियों को जीता, जिस आत्मा ने
मोह को जीता, जिस आत्मा ने मोह का क्षय कर दिया। तो अब बोलो, ये तो आत्मा का धर्म है, ये कोई जात बिरादरी से संबंधित कार्य है। ख्याल में आ गया? अब ऐसे व्यक्ति को कुछ तो कहेंगे ना, ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं कि नहीं कहते, ईमानदार व्यक्ति कहते हैं कि नहीं कहते। तो ऐसे ही जिसने अपने मोहराज द्वेष को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, उस व्यक्ति को हम जिन कहते हैं। ख्याल में आ गया? वो जिन कहलाता है। और जो उसके फॉलोवर, ख्याल में आ गया क्या नहीं? फॉलोवर होते कि नहीं होते, फैन। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार, जैसे अभी अभी हाल ही का उदाहरण लेवे तो अपने यहाँ भारत के एक राष्ट्रपति हुए हैं कलाम साहब, तो उनके जीवन से बहुत लोग प्रभावित हुए, न केवल भारत में, विदेशों में भी हुए। मैंने सुना है कि उनके मृत्यु का शो व्हाइट हाउस में भी मनाया गया। माने वहां भी वो लोग भी इतने प्रभावित थे उस व्यक्ति से, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, जीवन से प्रभावित। तो वो जो ईमानदारी थी उनके भीतर, एक देश प्रेम था, राष्ट्र प्रेम था। एक अटैची लेकर वो व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में आया और राष्ट्रपति का शासन पूरा करने के बाद शासन काल अपनी वही अटैची लेकर के वापस चला गया। समझ में आ गया? तो ये जो उस व्यक्ति के भीतर में एक उसका व्यक्तित्व था, तो बहुत लोग उनके फैन थे, फॉलोवर। वो भले ही ये सोचते हैं कि आज हमारे पास वो ताकत नहीं है, ऐसी ईमानदारी नहीं है, वो समर्थता नहीं है कि हम ऐसा जीवन जी पाए, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, हम उसे सलाम करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वे संस्कार आए। तो वो उसके फैन कहलाते हैं ना, फॉलोवर कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? तो ठीक इसी प्रकार जो जीव, जो आत्मा अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, अपने मोहराग देश को जीत लेता है और इन समस्त विकारों को जीत के पूर्ण निर्विकार शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, ऐसे जिन और उनके जो फैन हैं, फॉलोवर हैं, उस मार्ग पर चलने वाले हैं, उसकी श्रद्धा रखने वाले हैं, अहिंसा में विश्वास रखने वाले हैं, ये सब जैन है। तो ये किसी जाति, संप्रदाय और देश कहीं से बंधा हुआ नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो जैसे एक इस व्यक्तित्व की लोग फेसबुक पे डालते हैं कि नहीं डालते, लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि नहीं करते, कि देखो फलाने व्यक्ति को देखो, उसकी ईमानदारी को देखो, उसके राष्ट्र प्रेम को देखो, है? उसकी करुणा को देखो, उसकी ईमानदारी को देखो कि उसको 50 करोड़ के हीरो का बैग मिला, लेकिन उसने उसके मालिक तक पहुंचा दिया। तो उसकी पब्लिसिटी होती कि नहीं होती? लोग जो उसके फैन है तो उसकी पब्लिसिटी करते हैं कि नहीं करते? भाव आता है कि नहीं? सारी दुनिया जाने, वो प्रभावित हो कि ऐसे भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में। तो ठीक इसी प्रकार से जो जिन धर्म के प्रेमी हैं, जिन धर्म के जो फैन हैं, जैन हैं, उनके भीतर पक्ष से नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, उनके भीतर उस स्वरूप से इतना प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि उसने आत्मसात किया है, तो वो ईमानदारी से उससे प्रभावित होता है, उसका प्रभाव उसके जीवन में आता है, और उस प्रभाव को वह सीमित नहीं रखता बल्कि और बढ़ाता है, उद्योग करता है।
और कितना करना है अभी कि जितना रत्नत्रय पूर्णता को प्राप्त होकर के निर्विकार और निर्लेप निर्मल आत्मा का स्वभाव उन अरहंतादि ने सिद्धों ने प्राप्त किया, इतना मुझे प्राप्त कर। ख्याल में आ गई। तो इस प्रकार निरंतर स्वभाव सन्मुक्ता का भाव, स्वभाव सन्मुक्ता का पुरुषार्थ जिसके जीवन में रहता है, तो वह कहाँ आता है? कहाँ आता है? कहाँ? मक्खन खाने वाला छाछ पीता है क्या? है? अरे समौ शरण में लोग जाते हैं, तो जो समौ शरण में लोग जाते हैं, तो समौ शरण में जो जाने वाले लोग हैं, जिन्हें जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि की लालसा है, वो वहां कल्प वृक्षों में और बैंड बाजों में और नाट्य, जो वहां नाटिकाएं चलती हैं, नाच गाने होते रहते हैं, वहां रुकते हैं क्या? बोलो, रुकते हैं वहां? अरे पंचकल्याणक में बाहर मेला लगता है, तो पंचकल्याणक के मेले में अपन रुकते हैं कि भगवान की सभा में जाते हैं? तो इसी प्रकार से नहीं रुकता, वो नहीं अटकता। ये बाहर के वैभव उसे अटकाते नहीं है। बात समझ में आ गया? तो वह अपनी परिणति में भी प्रभावना करता है, उद्योग करता है, और कैसे ये जिन धर्म पहले जन जन तक पहले, ख्याल में आ गया, जन जन तक पहले मतलब जन जन को इस स्वरूप का भान होवे, दिस इज द पॉइंट। उसको वोट बैंक नहीं बढ़ाना, क्या वोट बैंक नहीं बढ़ाना है? उसके भीतर तो ये भाव है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, और सुख का मार्ग यह है कि कोई भी मोही रागी द्वेषी जीव, विषय कषायवान जीव सुखी हो सकता नहीं। जितने भी आज तक सुखी हुए हैं और होंगे, वह मोराग द्वेष के जीतने से हुए। कषाय दुख रूप है, कषाय का भाव सुख रूप है। तो ये जगत ये कैसे समझे कि कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं, ये राग द्वेष मोह आत्मा का स्वभाव नहीं, और यहाँ तो दिखाई देते होते हुए ये आत्मा उन्हीं का अनुभव करता है। अरे यह तो अनादिकाल से ये कर्म का संबंध है, ये रागादि कर्म है, ये राग कर्म का विपाक है, आत्मा का नहीं। आत्मा में से नहीं निकलता राग। क्या बोला? ख्याल में आया? ये तो अनादिकाल से आत्मा के साथ राग नामक द्रव्य कर्म जुड़ा हुआ है। वो राग नामक द्रव्य कर्म जुड़ा हुआ है, तो उसका परिणमन होता है, और वह आत्मा के चैतन्य में प्रकाशित होता है। तो जो चैतन्य है, दर्शन ज्ञान उपयोग, उस राग के स्वाद को अपना स्वाद मान लेता, अनुभव करता है, और रागी द्वेषी होकर के परिणमता है। समझ में आया कि नहीं? उसका अनुभव करता है और मानता है कि मैं रागी, ये मैं रागी हूं, माने ये मैं हूं। ये जो राग रूप वेदन है, ये मेरा वेदन है, ये हूं मैं। अरे जिस चेतना में तुझे राग जानने में आ रहा है, उस चेतना ने उस राग को छुआ भी नहीं। क्या समझ? ज्ञायक तो ज्ञायक है, चेतना तो चेतना है, लेकिन अज्ञानी उस रहस्य को नहीं समझता। उसे उस अपने चैतन्य पर दृष्टि नहीं होने से वह राग का ही अनुभव करता है, राग का ही अनुभव करता है, तो राग को ही बढ़ाता है। जैसे दीपक अंधेरे को खाता है तो धुआं निकलता है, धुआं ही उगलता है। ऐसे यह राग का वेदन करते हुए राग को ही बढ़ाता है। लेकिन जो चैतन्य का वेदन करता है वो वितरागता को बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं? तो जिसकी परिणति में
आत्म धर्म का उद्योत होता है, उसकी प्रवृत्ति में जिन धर्म की प्रभावना होती है, फिर से बोल रहा हूं कि जिसकी परिणति में आत्म धर्म का उद्योत होता है, उसी के जीवन से, उसकी प्रवृत्ति में जिन धर्म की प्रभावना हो, तो आराधना करते हैं वे ही प्रभावना, आराधक ही प्रभावक होते हैं। वास्तव में जहां आराधना नहीं है वहां प्रभावना भी नहीं। आराधना किसके होती है? कि जिसके आराध्य वीतरागी होते हैं। क्या बोला? पहले नंबर पे जिसको वीतरागी देव नजर आते हैं, वीतरागी गुरु नजर आते, वीतराग धर्म नजर आता, तो वो उसके आराध्य वीतरागी देवशाली वहां से प्रभावित हुआ। वहां से प्रभावित हुआ तो फिर उन्होंने बताया कि तू जिससे प्रभावित हो रहा है वो तो तेरा स्वरूप है। क्या बात है! तो एक बार ये मोह राग द्वेष को बाहर छोड़, ये जो तैने अपनी चोंच में ये नमक का दाना रखा हुआ है, इसे थूक दे और देख शक्कर के ढेर पर बैठा है, उसका स्वाद ले। तो तू यहाँ जहाँ चैतन्य का परिणमन है चेतना, तो अपने भीतर से, अपने उपयोग में से ये मोह राग द्वेष की इस नमक को थूक दे और इससे रहित होकर के अपने को वेदन कर। वहां तुझे तेरा मोह राग द्वेष से रहित एक चैतन्य रूप संवेदन होगा और उस संवेदन में तुझे वीतरागी देव नजर आ जाएगा। उस संवेदन में तुझे तेरा आराध्य नजर आएगा और फिर तो उसका आराधक बन के निरंतर उसके समीप जा और उससे अभेद होकर के तो उसका अनुभव कर। बस इसी का नाम आराधना है और जो ऐसी आराधना करते हैं उन्हीं के जीवन में सच्ची प्रभावना। ऐसा यह सम्यक दर्शन का अंग होता है। तो यहाँ चर्चा क्या आई है कि अपने स्वरूप की, कैसा है आत्मा का स्वरूप? क्रोध आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये मान माया लोभ आत्मा का स्वरूप नहीं है, हास्यादि कषाय आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं, ज्ञान दर्शन ये आत्मा का स्वरूप, चैतन्य आत्मा का स्वरूप। और अकेला चैतन्य खाली नहीं, उसमें अस्तित्वादि सामान्य गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इत्यादि विशेष गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ऐसा आत्मा है। अनंत गुण धर्मों का धाम आत्मा, समूह आत्मा, मालिक आत्मा, अनंत गुण धर्मों से के वैभव का वैभववान आत्मा। ख्याल में आ गया? ऐसे अपने स्वरूप को पहचान, उसकी महिमा ला बार बार। क्या कहा? जिसके ज्ञान में जिसको अपने ज्ञान में परद्रव की महिमा आती है। क्या बोला? जिसको अपने ज्ञान में धन की महिमा आती है, पुद्गल की महिमा आती है, पुद्गल की पर्यायों की महिमा आती है। क्या बोला? उसे जीव की महिमा कैसे आएगी? और उसे जीव की महिमा नहीं आएगी तो फिर अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि की महिमा कैसे आएगी? वो तो केवल कुल परंपरा से पंच नमस्कार पढ़ता है, नमो अनंतानम नमो सिद्धानम। अच्छा है, मंत्रोच्चारण उसका शुभ भाव है, और मंत्रोच्चारण में पाप प्रवृत्ति नहीं होती, उसकी अनंतादि के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन वास्तव में आप विचार करें कि वे अरहंतादि कौन है? अरहंतादि एक किसकी अवस्था है?
ये सब आत्मा की अवस्था, वो आत्मा की परिणति, पूर्ण शुद्ध दशा, सिद्ध दशा, जहां अभी चार अघातियां कर्म अभी आत्मा के साथ अभी लगे हुए हैं, वह घातियां चले गए, अघातियां लगे, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, वो अरहंत दशा। आई बात समझ? इसी प्रकार से देख ले, तो ये पंच परमेष्टि कौन? ये आत्मा है, और आत्मा की जो स्वाभाविक दशा की तरफ बढ़ती हुई शुद्धि, उसका नाम है पंच परमेष्टि। तो जिसको वास्तव में अभी जीव तत्व की महिमा नहीं है, आत्म तत्व की महिमा नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है, तो पंच परमेष्टि को कैसे पहचाने? तो पंच परमेष्टि आत्मा है, वो आत्मा की परिणति है, वो पंच परमेष्टि। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ कितनी बढ़िया बात पंडित जी ने, ये देखो ना लाइन में क्या है, तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना। अब बोलो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दो चीजें हैं आपके साथ, एक संबंध और एक धन। आपकी निगाह में महिमा किसकी? आप भाई से धन की खातिर संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, कि आप संबंधों की खातिर धन को धूल समझ के लात मारना चाहते हैं? महिमा किसकी? दो में से जिसकी महिमा होगी, चुनाव उसी का होगा क्या नहीं? तो भीतर यदि संबंध की महिमा होगी, तो धन ठुकरा दिया, तो कैसे प्रकट होगा? वो हमारी चेष्टा से होगा ना, वो हमारी प्रवृत्ति से होगा ना। तो इसी प्रकार स्वरूप की महिमा हो, जिन धर्म की महिमा हो। देखो, भरतेश चक्रवर्ती भरत, तो चक्रवर्ती भरत, उनको 3 सूचना एक साथ मिली, संदेश, कि तीर्थंकर ऋषभ देव, उनको भगवान आदिनाथ, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दूसरी सूचना में क्या था? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तीसरी सूचना थी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गई। अब ये 3 सूचनाएं मिल गई। अब पुत्र रत्न का उत्सव पहले मनाए, धर्म चक्र रत्न का पहले उत्सव मनाए, कि जो धर्म चक्री हुए हैं, धर्म चक्र प्रकट हुआ है, समझ गए? केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उनकी पूजा पहले कर। तो महिमा किसकी? तो महिमा केवल ज्ञान की, महिमा धर्म की, धर्म चक्र की है। तो भरत चक्रवर्ती पहले कहां गए? तो उनकी इस प्रवृत्ति से क्या प्रकट हुआ, कि उनके चित्त में इन 3 में महिमा किसकी ज्यादा? बस यही है बात। तो स्वरूप की महिमा, स्वरूप क्या है? कि स्वरूप वितरागता है, स्वरूप साम्य भाव है, स्वरूप सहजता। समझ में आया? ये हमारा जिन धर्म है। कल भी आई थी ना बात, सर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। माने कुछ भी जाए, ये पुण्य लुटता है तो लुट जाए, पुण्य जाए तो जाए, वैभव छूटता हो तो छूट जाए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद भी। मैं मेरे स्वरूप से च्युत ना हूं, मैं मेरी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से च्युत ना हूं, मैं मेरे वो जो मेरा स्वभाव है वितरागता, उससे ना छूट। किसकी खातिर? वैभव की खातिर, भोगों की खातिर नहीं। मुझे मेरे ज्ञान में, मेरी श्रद्धा में जो महिमा है, वो महिमा निज स्वभाव की, जिन धर्म की महिमा। तो जिन धर्म कलंकित ना हो, जिन धर्म की अप्रभावना ना हो, जिन कोई ये
जिन धर्म से दूर ना हो, ये देख करके कि जैनी ऐसे हो, तो मेरे जीवन को देख करके कोई जिन धर्म से दूर ना हो जाए, इसका भय होना चाहिए। मैं डरता हूं तो केवल अप्रभावना से, जिसे जिन आज्ञा भंग का बहुत भय हो। क्या शब्द डाला पंडित जी ने? जिसे जिन आज्ञा भंग का बहुत भय, बहुत भय, और कोई भय नहीं है। अभी मृत्यु आती है तो आ जाए, लक्ष्मी जाती है तो चली जाए। ख्याल में आ गया क्या? तो ये है प्रभाव। तो वास्तव में जहां सम्यक दर्शन होता है, ऐसी अकंप श्रद्धा होती है, और वह श्रद्धा वचनों से नहीं आई, वो आगम से आई, प्रमाण ने निक्षेप से आई, युक्ति के आलंबन से, स्वानुभव से आई, गुरु के उपदेश से आई, जिसके प्रति हम समर्पित हुए, जिसे हमने अपना गुरु माना, उनके वचनों से, जिसने अपने जीवन में आत्मसात किया और फिर अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके वो चीज परोसी है, तो कितनी प्रमाणिक हो गई। और हमने भी उसे जब चखा तो चख करके ये पाया कि वास्तव में तो अद्भुत। तो अब इस 3 लोक 3 काल में किस बात को, कौन सी बात वो संशय पैदा करेगी? अब नहीं करेगी। जहां 4 बातों से प्रमाणिकता मिल गई हो, अब उसको खंडित करने की ताकत कहीं नहीं। पूरी तरह से व्याप्ति बैठाई है, स्वानुभव से प्रमाण किया, तब उस सम्यक दर्शन का जन्म हुआ। अब उस सम्यक दर्शन का अंग है ये कौन सा? प्रभावना। कैसे होता है ये प्रभावना अंग? ये विज्ञान ख्याल में आ रहा होगा बात। जिसके भीतर यह श्रद्धा बैठी है, ये विश्वास बैठा है, ये प्रीति बैठी है, ये वात्सल्य बैठा है, वहां नियम से यह परिणमन होता है, जिस परिणमन का नाम प्रभावना। वह स्वयं अपनी परिणति में भी अपने आत्मिक गुण का, आत्मिक धर्म का, आत्मिक स्वरूप का क्या करता है? उत्थान करता है, उद्योत करता है, फैलाव करता है, बढ़ाता है उसे। और जब उसके भीतर ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ती है, संसार शरीर भोगों की असारता श्रद्धा में तो है, परिणति में बढ़ती है, तो क्या होता है? छूटता है कि नहीं छूटता? विरक्त होता है ना, तो क्या करेगा? छोड़ेगा। जैसे पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं? 2-4 महीने में कोट पैंट, ड्रेस, जर्सी, स्वेटर अपने क्या करते हैं? विरक्त हो जाते हैं। वो नया मिल गया उनको बुक करने के, तो उसे क्या करते हैं कि नौकर चाकर होते हैं उनको दे देते, नहीं कि नहीं देते, पकड़ा गया। इतनी आमदनी कि वो गाड़ी है, वो मोटर है, सब। अब उसे कौन रीसेल करे, कौन माथा लगाए? अपने एम्प्लॉइज को दे देते, लो भैया चलो। तो यहां भी जब भीतर में ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ती, तो फिर वहां अन्याय के विकल्प नहीं है, वो खिंचा खिंची के भाव नहीं है। तो वहां इतना फेयर वर्क रहता है, फेयर वर्क, कि उसमें चेतना नहीं है, और वितरागता बढ़ती है, ज्ञान वैराग्य का रस बढ़ता है। तो फिर ये भी सब चीजें नहीं, तो ये धन का उपयोग अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में न लगा करके परोपकार, जिन धर्म की प्रभाव ऐसा ख्याल में आ गया। इधर का राग टूटता जाता है और प्रभावना में उसका उपयोग होता चला। तो बाहर की भी प्रभावना होती है, भीतर की प्रभावना पूर्व। तो इसलिए निश्चय प्रभावना यह है, और वहां व्यवहार प्रभावना होती है, और वो व्यवहार प्रभावना
फिर निमित्त बनती है निश्चित। समय हो गया विशेष चर्चा। सहजानंद शुद्ध स्वरूप